हे गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन के ऑलरेडी मैं 10 से 11 वीडियोस ला चुका हूं, उन्हें ज़रूर देखो प्रैक्टिस के लिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ईजिली आप एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन को कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन। इस पैसेज के अंदर बात की गई है मोबाइल फ़ोन से होने वाले नुकसान के बारे में जो कि सोसाइटी अभी झेल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोसाइटी मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल वेयर कल्चरल सोशल एंड मोरल वैल्यूज बाइंड द पीपल टुगेदर। ठीक है, तो पहली लाइन में बताया गया है सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी होती क्या है। सोसाइटी मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड संगठित ग्रुप है जिसमें कि कल्चरल सोशल यानी कि रीति रिवाज, सामाजिक और नैतिक वैल्यूज के साथ, नैतिक मूल्यों के साथ लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये है सोसाइटी। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया है। बट द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स हैज़ लोवर्ड अवर एक्टिव सोशल लाइफ। लेकिन मोबाइल फ़ोन के यूज के कारण क्या हो रहा है, लोवर्ड अवर एक्टिव सोशल लाइफ। हमारी जो सोशल लाइफ है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, वो एकदम से कम गया है, घट गया है। ठीक है, एंड हैज़ बिकम एन एडिक्शन। और वह एक क्या बन गया है, मोबाइल फ़ोन का चलाना लोगों में एक लत बन गई है। ठीक है, मतलब मोबाइल फ़ोन के बिना आजकल लोग रह ही नहीं पाते। आप देखते हो कि लोगों के पास आप बैठ जाओ तो लोग बस अपने फ़ोन की स्क्रीन देखते रहते हैं। ठीक है, आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो एकदम से लोगों को क्या हो गया है, फ़ोन की क्या लग गई है, लत लग गई है। ठीक है, जिससे हमें बच के रहना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन के यूज के कारण लोगों की एक्टिव सोशल लाइफ जो है वो एकदम से कम हो गई है और उनमें एक एडिक्शन के रूप में, एक नशे के रूप में ये विकसित हो रहा है। ठीक है, लत लग जाती है फ़ोन की। आगे देखेंगे। इन अवर इंडियन सोसाइटी, हमारे इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में, गेस्ट आर रिगार्डेड एज, देखिए रिगार्ड, जब भी रिगार्ड वर्ब जब भी आएगा तो उसके साथ एज, ठीक है, वर्ड एज का यूज होता है। ठीक है, तो देखिए रिगार्डेड एज गॉड्स, तो हमारे भारत में क्या है कि गेस्ट जो कि अतिथि हैं उन्हें क्या माना जाता है, भगवान माना जाता है। आप क्या कहते हो, अतिथि देवो भवः। ठीक है, आगे क्या है। बट नो मोर डू गॉड्स विजिट अस इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव और फ्रेंड्स। लेकिन वो भगवान जो कि अतिथि हैं वो अब रिश्तेदारों के रूप में या दोस्तों के रूप में अब हमारे घर में नहीं आते हैं। ठीक है, आगे क्या है। ऑल दीज सोशल ऑब्लिगेशंस, ये जो भी सामाजिक एवं नैतिक जो भी कर्तव्य हैं, ये सारे क्या आर कैरीड आउट बाय द मीन्स ऑफ मोबाइल फोन्स। अब किससे क्या किए जाते हैं, फ़ोन से किए जाते हैं। मैसेज भेज दिया जाता है, कॉल भेज दी जाती है और बस फॉर्मेलिटी अदा कर दी जाती है। ठीक है, इसी बारे में बात हो रही है। आवर बर्थडेज, हमारे बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, एंड अदर सच सोशल ओकेजन्स आर सेलिब्रेटेड बाय सेंडिंग मैसेजेस एंड द फॉर्मेलिटी इज ओवर। तो ये सारे ही फंक्शन अब कैसे लोग मनाते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज के और बस फॉर्मेलिटी कर देते हैं। ठीक है, तो जो कि गलत है। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, लोग बस आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, बस इतना भेज देंगे, आप भी उनको क्या कर दोगे, सेम टू यू बोल दोगे, फॉर्मेलिटी हो गई। ठीक है, बस इतना ही रह जाता है। तो वो जो एक्टिव सोशल लाइफ पहले वाली थी वो अब नहीं रही है। ठीक है, तो इसी के बारे में ऑथर बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। द ट्रेंड ऑफ सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड हैज़ नाउ बिकम आउटडेटेड। ठीक है, आउटडेटेड यानी अब चलन से बाहर हो जाना। तो जो ग्रीटिंग कार्ड भेजने का जो चलन था वो एकदम से अब आउटडेटेड हो गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, एज वी फील दैट मैसेजेस ऑन मोबाइल फोन्स आर मोर मीनिंगफुल। क्योंकि अब हम ऐसा सोचते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन से हम मैसेजेस भेज रहे हैं वो ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, वो ज़्यादा सही है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन यानी संचार का नया माध्यम है, नया सोर्स है। ठीक है, नया मीन्स है। आगे देखिए, कम्युनिकेशन इज़ इसेंशियल। ठीक है, आप जानते हो कि कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम जो भी है वो काफ़ी अनिवार्य है, काफ़ी ज़रूरी है। बट व्हेन इट इज़ मिसड्यूज,
लेकिन जब इसका मिसयूज किया जाता है, इसका दुरुपयोग किया जाता है, इट बिकम्स फेटल। इट बिकम्स फेटल यानी कि ये बर्बादी का कारण होता है, ठीक है। फेटल यानी आत्मघाती, जिसके कारण जान भी जा सके। यहाँ पर मतलब है कि बर्बाद होने से, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं, जो फोन्स हैं, जो भी संचार के माध्यम हैं, उनका अगर क्या करोगे, मिसयूज करोगे, तो वो आपके लिए बर्बादी का कारण बनेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें पूरे पैसेज के अंदर बताई गई हैं कि कैसे मोबाइल फ़ोन्स के कारण जो हमारी एक्टिव सोशल लाइफ है, हमारा सामाजिक जीवन है, वो एकदम से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और लोग सिर्फ मैसेजेस भेज के फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। ये भी बताया गया है कि ग्रीटिंग कार्ड जो है अब आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि लोग मानते हैं कि मैसेजेस भेजना ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा सही है, ठीक है। ओके, तो यही सारी बातें थी पैसेज के अंदर। आइए हम लोग करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस पे पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडिक्शन इन द पैसेज, ठीक है। तो देखिए, जनरली आप जानते हो कि एडिक्शन का मतलब क्या होता है, नशा या लग जाना, ठीक है, लत लग जाना एक तरह से। लेकिन पैसेज में यहाँ पे एडिक्शन से क्या मतलब है, यहाँ पे एडिक्शन का ये थोड़ी ना मतलब है कि किसी नशे की लत लग गई है, जैसे शराब या किसी और चीज़ की। यहाँ पर बात हो रही है कि एकदम आप मोबाइल फ़ोन में क्या हो गए हो, घुस गए हो, डिपेंडेंट हो गए हो उससे, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते हो, ये बात हो रही है, ठीक है। तो क्या सही होगा, इसका मीनिंग कौन सा सही होगा? डिसलाइक, डिसलाइक तो नहीं होगा, आपको पता है। रिस्क, ये भी नहीं होगा। फैशन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। डिपेंडेंस, ठीक है, निर्भर हो गए हो आप एकदम से मोबाइल फ़ोन में, क्या हो गए हो, पूरी तरह से निर्भर हो गए हो, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर एडिक्शन का मतलब है, लत लग जाना, ठीक है। आपको मोबाइल फ़ोन की लत लग गई है, इसका मतलब है कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, और इस पे आपसे पूछा है व्हाट डज द ऑथर मीन बाय फ्रेजेस सोशल ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर सामाजिक कर्तव्य जो हैं, उनसे सोशल ऑब्लिगेशन से क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होगा, कॉन्टेक्ट और डीलिंग, क्या ये सही होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा अपना। रूटीन एक्टिविटीज़, ये तो नहीं होगा, आप समझ पा रहे हो। नित्य क्रियाएं, ये तो गलत ही होगा। एन इनफॉर्मल नीड टू डू समथिंग बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड सोशल एटिकेट, ठीक है। तो जो सामाजिक अपने कार्यकलाप हैं, उन्हें करना और उन्हें पूरा करना, कि वही क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। Why does the author call the sending of messages a mere formality? ऑथर क्यों कह रहा है, लेखक क्यों कह रहा है कि मैसेजेस का भेजना एक फॉर्मेलिटी बस है, ठीक है। तो देखेंगे क्या कारण, क्यों बोल रहा है ऐसा। बिकॉज इट इज़ डन विद अ लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट, क्योंकि ये काफ़ी फीलिंग्स के साथ और सेंटिमेंट्स, भावनाओं के साथ भेजा जाता है, ठीक है। तो ये तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये अपना पॉजिटिव हो रहा है, जबकि लेखक जो है इसे एक निगेटिव रूप वे में बता रहा है। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इमोशन, इनमें भावनाओं का आदान प्रदान होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बिकॉज इट हैज़ बिकम अ रिजिड ऑब्जर्वेंस ऑफ कन्वेंशन और एटिकेट, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक तरह से इसके कारण हमारा जो सामाजिक जीवन है वो एकदम से कम हो रहा है, ठीक है। और एटिकेट्स भी कम हो रहे हैं। इसी वजह से लेखक कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि सेंडिंग ऑफ मैसेज एक फॉर्मेलिटी बस है, ठीक है, फॉर्मेलिटी मात्र है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि व्हाट डज द वर्ड फेटल सजेस्ट इन द पैसेज। पैसेज में फेटल वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। तो बताया था कि अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये फेटल होता है, जानलेवा बर्बादी का कारण बनता है, ठीक है। तो यूजफुल तो नहीं होगा, ठीक है। बेनिफिशियल यानी लाभदायक, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रेडिशन यानी परंपरा होता है, तो ये भी रॉन्ग होगा। डिजास्टरस, बर्बादी का कारण, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डिजास्टरस इज राइट ऑप्शन, ओके। So I hope you are getting my point, you are getting these questions. Now let's move to our final question, and they are asking why has the trend of sending greeting cards now become outdated?
ग्रीटिंग कार्ड का भेजना अब आउटडेटेड क्यों माना जाने लगा है, ठीक है, चलन के बाहर क्यों हो गया, ठीक है। तो बताया था आपको पैसेज में, क्योंकि लोग मानते हैं कि मैसेजेस भेजना ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा मीनिंगफुल है, ठीक है, ज़्यादा सही है, इसलिए जो ग्रीटिंग कार्ड्स का भेजना है वो क्या हो गया, एकदम से आउटडेटेड हो गया है, ठीक है। तो बिकॉज ग्रीटिंग कार्ड्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल, ग्रीटिंग कार्ड अब नहीं मिलते हैं, देखिए तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज ग्रीटिंग कार्ड्स आर एक्सपेंसिव टू बाई, ये काफ़ी महंगे होते हैं, तो देखिए महंगे इतने तो नहीं होते थे, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज पीपल फाइंड सेंडिंग ऑफ मैसेज मोर कन्वीनियंट एंड क्विक, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि मैसेजेस भेजना फ़ोन में ज़्यादा सुविधाजनक है और ज़्यादा जल्दी ये काम हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा सही लोग मानते हैं, इसलिए ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जा, ठीक है। कन्वीनियंट यानी क्या होता है, सुविधा, ठीक है, कोई काम करने में आपको कन्वीनियंस हो रहा है, इसका मतलब वो आपको सुविधाजनक लग रहा है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए वो काम ईजी है, ठीक है, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। तो लोगों को मैसेजेस भेजना ज़्यादा सही सुलभ होता है, ठीक है, इसलिए लोग मैसेजेस भेजते हैं, ना कि अब ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, इसीलिए ग्रीटिंग कार्ड क्या हो गई है, अब आउटडेटेड हो गई है, ठीक है। तो ये सारा पैसेज था, ठीक है, आई होप आपको पूरा ही पैसेज समझ में आया होगा। इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग डेली you will definitely able to ace these question and able to answer these question based on the your comprehension, okay। so आई होप आपको ये पैसेज आज अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसमें इससे आपको एक मैसेज भी मिल रहा है कि मोबाइल फ़ोन्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको एडिक्शन नहीं लगनी चाहिए उसकी, नहीं तो ये आपके लिए एक ना एक दिन बर्बादी का कारण बनेगा, ठीक है। आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, जैसा कि पैसेज के आखिरी में बताया गया है कि मिसयूज नहीं करना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए आपको अच्छे से। जैसे आप अभी यूज कर रहे हो, आप वीडियोस देख के पढ़ रहे हो, तो आप इसका यूज कर रहे हो फ़ोन का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी मैसेज के साथ मैं चलूँगा, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।